हाफिज मोहम्मद इमरान साहब स्पोर्ट्स एनालिस्ट ज्वाइन कर चुके हैं और भारत से रावेश बिश्त साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों को गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। रावेश, हाउ आर यू एंड हाउ आर यू फीलिंग टुडे? It's a beautiful morning in India, so I'm good. और इंडिया वाले कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, देखिए, इट्स अ गेम ऑफ क्रिकेट। अगर आप इंडिया इंग्लैंड मैच की बात करें, इट्स अ गेम ऑफ क्रिकेट। दो टीमें खेल रही है तो एक जीतेगी एक हारेगी। यस, वी प्लेड बैडली, अच्छा नहीं खेले, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो शिकस्त मिल गई। अब ये देखो, गेम ऑफ क्रिकेट है यार, इसमें मतलब नीदरलैंड्स बीट साउथ अफ्रीका, आयरलैंड बीट इंग्लैंड, जिम्बाब्वे बीट पाकिस्तान। So England is a very strong team. हमें फॉरगेट नहीं करना चाहिए कि very strong team थी। बटलर एंड हेल्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस वहाँ पे की एंड हमारे पास क्या कोई गेम प्लान नजर नहीं आया। We surrendered very early, जिसका खामियाजा हमने भुगतना पड़ा। बट एट द एंड इट्स अ गेम ऑफ क्रिकेट। एक ने जीतना है, बिल्कुल वो लास्ट बॉल फिनिश हो या बिल्कुल। रवेश, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, आपने बिल्कुल दिल पे नहीं लेना। और स्पोर्ट्स में ऐसा ही है, खेल जो है उसमें हार जीत खेल का हिस्सा है। लेकिन अब इंडियन मीडिया को देख के बहुत अजीब सा फील होता है। कोई लीमू पानी लेके बैठा होता है, कोई कुछ लेके बैठा होता है और अजीब अजीब सी बातें हो रही होती हैं। ऐसा क्यों है? क्या वहाँ के लोग इस चीज को क्या चीज लेके बैठा होता है? लीमू पानी सेट में लेके बैठा। अच्छा। नहीं, देखिए, बहुत जज्बाती हो जाता है इंडियन मीडिया। ऐसा कुछ नहीं है। आप देखें, अगर फुटबॉल के मैचेस देखें, वहाँ पे वो ग्रुप लेकर बैठे होते हैं इंग्लैंड वाले। तो बहुत सारी चीजें हैं, सबके अपने अपने बिलीफ है। मैं सुपरस्टिशन नहीं कहूंगा, अपने अपने बिलीफ है सबके कि ठीक है, कोई दुआएं कर रहा है, मेरे को बेशक अपने बड़े मिले, वो कह रहे हैं हम दुआएं कर रहे हैं। अपने अपने बिलीफ है सबके, अपनी अपनी बिलीफ है, अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करने का तरीका है। हर कोई चाहता है, हर कोई फैन चाहता है कि उनकी टीम जीते। कोई ग्राउंड में इसलिए नहीं चाहता कि हमारी टीम हार जाए। सबके अपने अपने बिलीफ है, सबके अपने अपने तरीके हैं उसको सेलिब्रेट करने के, उसको चीयर करने के, अपनी टीम को हौसला अफजाई करने के अपने अपने तरीके हैं। तो वो फैन के तरीके हैं, उस पर आप क्या कह सकते हैं? करोड़ों फैंस हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं। दैट्स नॉट पर्टिकुलरली एक बंदा अगर नींबू पानी लेके बैठा था तो पूरा हिंदुस्तान नींबू पानी लेके बैठा था। नहीं, बैठा हुआ था, पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक लेके बैठा था। बिल्कुल, सबके अपने तरीके हैं। जी। हाफिज मोहम्मद इमरान साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर आप सबको जी। बिल्कुल ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज साहब, सारी कौम ये दुआएं कर रही थी कि बहुत बड़ा टाकरा हो जाएगा अगर इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल हो जाता है, लेकिन उसके बरक्स ही हो गया। अब हमारा जो फाइनल है वो इंग्लैंड के साथ होने वाला है। किस तरह से देखते हैं आप? क्या इंडिया जो है वो शुक्र अदा कर रहा होगा इस टाइम कि हमारा टाकरा पाकिस्तान से नहीं हुआ? देखिए ना, दो चीजें हैं, एक तो मैच और दूसरा जिस तरह से आप लोग अभी बात कर रहे हैं, आपने इरफान पठान का भी हवाला दिया। देखिए, हमें थोड़ा सा अपने रवैयों को तब्दील करने की जरूरत है। भले वो भारत का मैच हो, भले पाकिस्तान का मैच हो, ये खेल है और बिलखुसूस क्रिकेटर्स को तो किसी भी किस्म की बात क्रिकेट से हट के करनी नहीं चाहिए। वो क्रिकेट पर बात करने को अच्छे लगते हैं और वो एम्बेसडर्स हैं। अगर कल्चर ऑफ एक्सेप्टेंस है, अगर क्रिकेटर्स उसके लिए आगे नहीं आएंगे ना तो आवाम नहीं आगे आएगी। और लोगों को भी एक दूसरे को बर्दाश्त करते हुए तहम्मुल के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। ये खेल है, इनको खेल की तरह एंजॉय करना चाहिए और किसी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अगर आम बंदा बात करे तो बुरी बात है, और अगर क्रिकेटर्स इस हवाले से कोई बात करें जैसे इरफान ने कहा तो वो निहायत बुरी बात है। इसलिए थोड़ी सी तामुल मिजाजी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत। पर जहां तक ताल्लुक इस चीज का है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच है, इंग्लैंड कोई आसान टीम नहीं है। जोस बटलर, एलेक्स हेल्स, उनकी पूरी की पूरी नंबर 11 पर अगर क्रिस जॉर्डन आते हैं तो 10 के 10 बल्लेबाज उनके बड़ी अच्छी बैटिंग करने का की सलाहियत रखते हैं। और वो ऑन द डे, अगर उनका दिन हुआ तो दुनिया किसी भी बॉलिंग लाइन के खिलाफ ऐसी ही बैटिंग कर सकते हैं जैसी उन्होंने इंडिया के खिलाफ किया है। हाँ, थोड़ा सा पाकिस्तान की बॉलिंग चैलेंज जरूर प्रेजेंट कर सकती है उनको, क्योंकि पाकिस्तान के पास पेस है, एक्स्ट्रा पेस है, और सिर्फ एक के पास नहीं है। पाकिस्तान के चारों फास्ट बॉलर बड़ी तेज गेंदबाजी की सलाहियत रखते हैं और वो दुनिया की किसी भी बैटिंग लाइन को मुश्किलात उनके लिए पैदा कर सकते हैं, उनके लिए रन्स बनाने में उनके लिए मसाइल खड़े कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल हमें इंडिया के बाहर होने से ज्यादा खुशी मनाने के हमें आगे देखना चाहिए कि हमने फाइनल किस तरह से जीतना है। और फाइनल को जीतने के लिए हमें हर किस्म के, देखें पाकिस्तान भी एक टाइम में आप देखें कि बाहर हो रहा था और आयरलैंड, नेदरलैंड्स और साउथ अफ्रीका के उस मैच ने पाकिस्तान को वापसी कराई है इस वर्ल्ड कप में। तो पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान के खिलाड़ी या पाकिस्तान के लोग या पाकिस्तान के क्रिकेट
चलाने वाले अगर ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान फाइनल उनकी वजह से खेल रहा है, तो ये पाकिस्तान फाइनल उनकी वजह से नहीं खेल रहा है। उनके जिम्मे जो काम था वो करने में नाकाम रहे हैं। ये हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और लोगों के मजाक बनाने के बजाय अपने आप को देखकर अपनी सलाहियतों को बेहतर करने के लिए और अपनी खामियों को दूर करने के लिए आगे जाना चाहिए। ये जी बिल्कुल 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 जाने का और फाइनल में जाने का, सेमीफाइनल तो खैर पाकिस्तान खेला, लेकिन सेमीफाइनल में जाने का जो टिकट पाकिस्तान को है उसके ऊपर दस्तखत नेदरलैंड्स ने किए हैं, उसके ऊपर दस्तखत साउथ अफ्रीका ने अपनी नाकामी के किए हैं और पाकिस्तान ने बाद में उसका फायदा उठाया, जो कि बहुत खुशाइन चीज है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं हाफिज साहब। अच्छा रामेश, इंडियन टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाए तो बहुत अच्छे मैचेस खेले हैं T20 वर्ल्ड कप में भारत ने, लेकिन इस मैच में आपको क्या लगता है कि कहाँ कमजोरियां रह गई? क्योंकि टोटल स्कोर भी अच्छा था, लेकिन 2 बैट्समैन ही आए और स्कोर वो पूरा कर गए। आपको क्या लगता है पुअर परफॉर्मेंस रही है भारतीय टीम की, कंपैरिजन किया जाए पिछले मैचेस के साथ? तो एक जवाब तो मैं आपके थोड़े से पहले वाले क्वेश्चन में देता हूँ। जैसे साउथ अफ्रीका हारा था नीदरलैंड से, उसी समय ऑन द कार्ड्स था इंडिया में, और पाकिस्तान में तो था ही था, इंडिया में भी था कि वी विल प्ले पाकिस्तान इन द फाइनल। ये इंडिया में भी ये आवाज थी, ऐसा नहीं कि कोई डर रहा था कि हम पाकिस्तान से खेलेंगे, बिकॉज वी बीट देम इन द लीग मैचेस। तो यहाँ पे भी ये था कि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल होगा। एंड मैंने तो हाफिज भाई के साथ भी और पहले भी मैंने कहा कि यार इंग्लैंड और न्यूजीलैंड भी खेलने आए, आप उनको राइट ऑफ मत दो। एंड व्हेन यू राइट ऑफ समवन ना, तो वो उल्टा पड़ जाता है कई बार आपके सामने। सो ऐसा नहीं है कि इंडिया वाज मतलब स्केयर्ड ऑफ प्लेइंग पाकिस्तान, दे बीट पाकिस्तान इन द लीग मैचेस। तो एवरीबॉडी वाज थिंकिंग यार एक बहुत बड़ा मैच हो जाएगा अगर एमसीजी में इंडिया पाकिस्तान, पूरा आईसीसी से चल रहा है इंडिया पाकिस्तान मैच से भाई, तो वो तो सारे आवाम यहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर रही है। What happened in India England मैच, आप देखें एक तो हमारी बॉलिंग तो बहुत खराब रही थी, लेकिन बैटिंग वाइज अगर हम देखें तो वी वर 20 to 25 रन शॉट्स। सूर्य कुमार यादव जहाँ पे वो एक बहुत बड़ा मोमेंट वहां पे चला गया जहाँ पे एक्सेलरेट करना था, विराट को यहाँ से एक्सेलरेट करना था, वो गलत समय पे आउट हो गए। तो आपने 20-25 रन शॉट बनाए थे, और जिस टाइप की बैटिंग इंग्लैंड के टाइम है, देखो राइट टाइम से उनका विकअप रहा है उनका, बटलर एंड हेल्स ने पूरी वहां पे इजी 16 ओवर में मैच जीत दिए। और अगर अभी हम देखें तो अगर हम 225 भी बनाते जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग की तो शायद 2 भी चेज हो जाता है। एडिलेड इज अ स्मॉल ग्राउंड, फ्लैट ट्रैक में 168 बहुत कम था इंग्लैंड के बल्लेबाजी के हिसाब से। तो वी लूज द मैच देयर। 20-25 रन शॉट बनाए एंड देन बॉलिंग 6 ओवर के बाद हमारी बॉडी लैंग्वेज डाउन हो गई थी, सरेंडर्ड। तो उसके बाद कुछ बचा नहीं था मैच में, उसके बाद तो सब लोग अपना काम में बिजी हो गए, तो पता ही था कि अब तो हार ही जाए। जी ठीक हो गया। हाफिज साहब आपकी तरफ आऊंगी, बताइएगा कि अब किस अप्रोच के साथ पाकिस्तानी टीम को फाइनल में जाना चाहिए? देखिए अप्रोच ये की होती है कि आप फतह के लिए जाते हैं और यही सबसे बेहतर अप्रोच होती है। और कुछ स्टाइल होते हैं टीमों के खेलने के, लेकिन जो बेस्ट स्टाइल होता है वो विनिंग स्टाइल होता है, और वो जिस स्टाइल से आप जीतते हैं वही आपकी शिनाख्त होती है और वही आपकी पहचान बनती है। पाकिस्तान के पास जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की जो सबसे मजबूत और सबसे बड़ी ताकत और कुव्वत है इस वर्ल्ड कप में, वो पाकिस्तान का पेस अटैक है। और पाकिस्तान ने ये वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में अगर आया है और पाकिस्तान ने फाइनल में आया है, सेमीफाइनल भी अच्छा खेला, उससे पहले जितने भी मैचेस पाकिस्तान ने जीते हैं तो पाकिस्तान ने अपनी बॉलिंग की वजह से जीते हैं। बैटिंग जब आप देखें ना कि अगर एक तो 30 रन वाला जो मैच हम हारे जिम्बाब्वे के खिलाफ, और उसमें भी पाकिस्तान के कप्तान ने ये फरमाया था कि हम 10 रन जो हैं वो ज्यादा हो गए, तो आपकी बॉलिंग ही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। भले आप पहले बॉलिंग कर रहे हैं, भले आप हदफ का दिफा कर रहे हैं, तो दोनों चीजों में पाकिस्तान की बॉलिंग ने ही उसको मैच में वापस लेके आना है। और अगर पाकिस्तान की बॉलिंग के ऊपर अटैक होता है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप इंग्लैंड के खिलाफ फतह हासिल कर सकें। 4 फास्ट बॉलर्स आपके हैं, 2 के बजाय 3 आपके पास स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस हैं। शादाब 4 ओवर्स के बॉलर हैं, फिर मोहम्मद नवाज 4 ओवर्स के बॉलर हैं, फिर इफ्तिखार अहमद भी काम आ सकते हैं पाकिस्तान के। तो ये कुल मिलाकर पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं इनसे ही सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। अल्लाह करे कि ये उस दिन अच्छा परफॉर्म करें। लोकी फर्गुसन भी कोई बहुत बुरे बॉलर नहीं थे, ट्रेंट बोल्ट भी कोई बहुत बुरे, और टिम सऊदी भी कोई बुरे बॉलर्स नहीं थे, सोडी भी बुरे बॉलर नहीं थे। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक मैच के लिए जब आप जिस दिन मैदान में उतरते हैं तो चीजें आपके हक में चल नहीं रही होती हैं, आप जो करना चाह रहे होते हैं वो होता नहीं है। तो अगर पाकिस्तान के साथ लेकिन पाकिस्तान का पेस अटैक इस वर्ल्ड कप में सिर्फ एक टीम के लिए ही नहीं, दुनिया की तमाम टीमों के साथ अगर उसका आप मवाज़ना करते हैं तो पाकिस्तान के पेस अटैक का आपको बहुत नुमाया मकाम पर नजर आता है। और इंग्लैंड के लिए यही सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि वो किस तरह से पाकिस्तान के पेस अटैक काउंटर करते हैं।
एलेक्स केल्स हैं, जोस बटलर हैं, उनकी बैटिंग में आपको लिविंगस्टन भी नजर आते हैं, ब्रूक भी नजर आते हैं, एक बढ़ के गाड़ी उनको नजर आता है। और उनके लिए ये मानी नहीं रखता है कि कौन सा बैट्समैन जल्दी आउट हो गया है या किसने कुछ ज्यादा टाइम ले लिया है। सही कह रहे हैं आप उनके साहब। पास बहुत ज्यादा है, शॉट्स की वैरायटी बहुत ज्यादा है, वो फ्लेक्सिबल बहुत हैं, वो एक ही साइड पर शॉट्स नहीं खेल सकते हैं, वो हर तरह ग्राउंड के हर तरफ शॉट्स खेलने की सलाहियत रखते हैं। तो पाकिस्तान का अगर बॉलिंग अटैक इब्तदाई ओवर्स में शाहीन आफरीदी अगर काम करते हैं, पावर प्ले बहुत अहम होगा। अगर पाकिस्तान पावर प्ले में स्ट्राइक करता है बॉलिंग में और बैटिंग में, और दोनों टीमों के लिए पहले 6 ओवर्स ही मैच का फैसला कर देंगे। और रवीश जिस तरह से बता रहे थे ना अभी इंडिया का कि कुछ ओवर्स के बाद तो लगा कि शायद बस अब हम कब तक मैच खत्म होता है। तो इंग्लैंड ने अगर मैच जीतना है ना तो उसकी आपको 70% तक वो पावर प्ले में अपनी बैटिंग करते हुए बता देंगे कि वो मैच को किस रुख लेके जा रहे हैं। ऐसे ही अगर वो पावर प्ले खेल जाते और हमारे पेसर्स के हाथ में सारी गेम है। यू राइट, हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा रवेश, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जिस तरह हम पहले इंडियन मीडिया की बात कर रहे थे कि वो बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं, बहुत ट्रोलिंग पे उतर आते हैं। अच्छा, फैंस भी यही करते हैं, लाइक आपकी टीम है और आपके लिए ये टीम जो है वो कहाँ कहाँ नहीं खेलती और जीतती, लेकिन अगर आप सेमीफाइनल तक पहुंचे और बहुत फाइट करके पहुंचे, ऐसा नहीं है कि आप बहुत पहले ही वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हो, तो इतने जज्बाती क्यों हो जाते हैं फैंस? और खास तौर पे ऐसी बातें कि बस आईपीएल ही खेलें आप, आप बस आईपीएल ही के लिए है, आप कोई लीग मैचेस ना खेलें। पास्ट में तो ऐसे इंसिडेंट्स भी देखे गए हैं कि क्रिकेटर्स के घर पर बाकायदा पथराव किया जाता है। अगर इस तरह की डिफीट का सामना करना पड़े तो हार जीत खेल का हिस्सा, इसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए। ग्रेस वर्ड आपने यूज कर लिया। जी रवेश, जिम्बाब्वे पाकिस्तान मैच के समय क्यों नहीं गई उसके बाद? ये बात तो आप जिम्बाब्वे पाकिस्तान मैच की बात भी कर सकते थे। मैं आपको क्लिपिंग दिखा दूंगा, आप मुझे नंबर दीजिए आपका। आपके वसीम अकरम, आपके वकार यूनुस, आपके मिसबाउल हक, आपके अकीब जावेद ने तो ये तक क्या हुआ था कि पाकिस्तान के क्रिकेटर को रूल्स ही नहीं पता, वो यूट्यूब पे रूल्स देख के आते हैं। शायद जब रिजवान ऐसे हाथ खड़े कर रहे थे इंडिया वाले मैच पे, उनको पता ही नहीं कि ये डेड बॉल नहीं है, इट्स अ फ्री हिट। तो ये देखो, ये चीजें तो चलती रहेंगी। सोशल मीडिया आई डोंट टेक सीरियसली, और उसमें बहुत बैंटर चलता है, इतनी सारी क्राउड है, एवरीबॉडी उसको अपना रिएक्शन देना है उसमें, तो उसको एंजॉय करें आप। मेरे को लगता है इंडिया पाकिस्तान के बैंटर को मैं एंजॉय करता हूँ, मैं कभी सीरियसली नहीं लेता उसको। मेरे पाकिस्तानी बहुत सारे दोस्त हैं, वो बोलते हैं, मतलब वो ऐसे सीरियसली नहीं बोलते, बट जो लोग हैं उनके रिएक्शंस आते हैं। जब जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को हराया, बहुत सारे रिएक्शन पाकिस्तान की तरफ से आ रहे थे कि यार हम जिम्बाब्वे से हार गए। हम क्या नाम है, अहमद शहजाद ने तो एक शो में ये तक बोल दिया था कि पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर पाएगा 2024 का जो T20, क्योंकि वो टॉप टेबल में 4 में ही नहीं रहेंगे, तो उनको ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन नहीं मिलेगी। आप यूट्यूब चेक करिए पूरा, तो ये रिएक्शन तो वो आप ठीक कह रहे हैं रवेश, यू राइट। आपको जो है वो रवेश, यू राइट। ये इस तरह की जो तनकीद है, इस तरह की जो ट्रोलिंग है, ये तो होती है, इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए थे, बिल्कुल। लेकिन लाइक इंडियन जो फैंस हैं वो तो इसको निकाल दें टीम से, इसको ऐसे कर दें, इसको वैसे कर दें, इस तरह तो नहीं होना चाहिए ना। देखिए, हम तो ज्यादा से ज्यादा ये कहते हैं, लाइक बहुत मैक्सिमम जो हम आप लोगों का ख्याल रखते हैं, पड़ोसियों का, हम सिर्फ ये कहते हैं कि म्यूजिक आहिस्ता लगाएं और शोर ना करें, पड़ोसियों में जरा शोर चल रहा है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहते। लेकिन आपके फैंस इतने ज्यादा जो है वो बातें कर रहे होते हैं। हाँ रावेश, इस तरह का बिल्कुल ट्रेंड नहीं है कि क्रिकेटर्स के घर जाकर पथराव किया जाए या इतना वायलेंट तरीके से रिएक्ट किया जाए। It happened in 2007, उस समय आवाम में क्रिकेट के अलावा कुछ नहीं हुआ करता था। आज इंडिया में इतनी सारी चीजें हैं कि दे आर सो मच बिजी इन अदर वर्क्स आल्सो। 2007 में जब हम फर्स्ट राउंड में बाहर हुए थे, एक इंसिडेंट जरूर हुआ था उस समय, और मैं आपको सेम इंसिडेंट बताता हूँ। 2007 में सकलेन मुश्ताक के घर के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया था। ये मैं नहीं कह रहा, ये सकलेन मुश्ताक कह रहे हैं। और सकलेन मुश्ताक के पिताजी जो थे, वालिद बोलते हैं ना शायद उर्दू में, वो बाहर आए और उन्होंने बोला कि मेरा बेटा तो भाई टीम में नहीं था, मेरे यहाँ क्यों प्रदर्शन कर रहे हो? He was not in the playing 11। ये सकलेन मुश्ताक का YouTube चैनल पे आप वीडियो देखिए, उन्होंने मेरे घर के बाहर प्रदर्शन हुआ, सकलेन को बाहर निकालो, सकलेन को बाहर निकालो। तो ये इंडिया और पाकिस्तान का कल्चर सेम है, लोग सेम है वहां के। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहां यहाँ कुछ हो और वैसा वहां कुछ ना हो। अभी इंडिया बाहर हुआ, पाकिस्तान से मीम्स आ रहे हैं, जब जिम्बाब्वे से हारा तो इंडिया से मीम्स आ रहे थे। अभी देखते हैं फाइनल में क्या होता है। तो ये दौर चलता रहता है, पेंटर हर जगह होता है। मुझे लगता है इसको एंजॉय करना चाहिए। मुझे तो मजा आता है, पाकिस्तान वाले मीम्स देखते हैं, मेरे को बुरा नहीं लगता। नहीं, हम भी एंजॉय करते हैं, हम भी एंजॉय करते हैं। ये नोक झोंक थोड़ी थोड़ी चलती रहनी चाहिए।
और आपकी और बात healthy बिल्कुल ठीक है कि criticism हमारा भी जो जो है ना, कल्चर वो है और important है, I हमारे जो would say. लोग हैं बिल्कुल एक जैसे हैं और कोई Same ज्यादा है भाई, डिफरेंसेस same नहीं है। है, लेकिन हाफिज बस भाइयों में रोज शाम को बैठते हैं हाफिज भाइयों में जी रोज क्रिकेट के चर्चा। मैंने हाफिज भाई को बोला, मैंने हाफिज भाई को हिस्ट्री याद दिलाई कि 1992 वर्ल्ड कप आपके साथ सेम हुआ, न्यूजीलैंड आपके साथ सेमीफाइनल में था और इंग्लैंड आपके साथ फाइनल में था। ये मैंने इंडिया इंग्लैंड सेमीफाइनल से पहले हाफिज भाई को बोला कि पाकिस्तान ने इंग्लैंड को बीट किया था 1992 वर्ल्ड कप में, इस बार भी ऐसा हो सकता है डेस्टिनी में 30 इयर्स के बाद। और देखिए सेम होने जा रहा है, बट इस बार इंग्लैंड टीम थोड़ा अलग है। उससे बेहतर है जी हाफिज साहब, व्हाट इज योर टेक? देखिए दो चीजें हैं। जिस तरह से आपने बात की ना कि जो शायकीन का रद्द अमल होता है पाकिस्तान में, अगर पाकिस्तान की तरफ से भी ऐसा ही होता है और पाकिस्तान की मौजूदा टीम इस लिहाज से खासी खुशकिस्मत है कि इनके घरों के ऊपर ना तो पथराव होता है ना लोग इस तरह से इनके ऊपर रिएक्ट करते हैं। और माजी में जिस तरह से भी रवेश जिक्र कर रहे थे 2007 का, पाकिस्तान में भी 96 के वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान की टीम बाहर हुई थी क्वार्टर फाइनल में इंडिया से हार के, तो पाकिस्तान के खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा उनकी हौसला अफजाई नहीं की गई थी। इसी तरह से इंडिया में भी जब 96 का वर्ल्ड कप हुआ था तो इंडिया टीम के हारने के ऊपर भी बहुत लोगों ने जलाओ गिराव किया था और बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार किया था। फिर जब पाकिस्तान की टीम 92 के वर्ल्ड कप में बाहर हुई, 99 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हारी, तो उस वक्त पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा गम गुस्सा हुआ। फिर 2003 का वर्ल्ड कप आप देख लें, पाकिस्तान इंडिया से हार के बाहर हुआ। फिर 2007 का, तो ये जो लोगों का रद्द अमल है, देखें ये अपनी जगह पर इसकी एक अहमियत है। ये लोगों का प्यार और लोगों का जोश और जज्बा और लोगों को लगाव और लगन जो होता है, ये उस खेल से और खिलाड़ियों से इजहार का एक तरीका है। यही लोग अपने प्लेयर्स को उस वक्त उनकी मदासराई करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं जब उनकी हौसला अफजाई कर रहे होते हैं, जब वो जीत के आते हैं। यही लोग सड़कें भरते हैं, यही लोग उनके पोस्टर्स बनाते हैं, यही लोग उनको हीरो बनाते हैं। यही क्या फैन सिर्फ वही होता है जो हर वक्त आपके किस्से गाए, आपकी तारीफ करता रहे? ये जो पथराव करते हैं ये भी फैंस ही हैं। वो नफरत में तो नहीं करते ना, वो भी मोहब्बत में करते हैं क्योंकि वो उनको हाथ से देखता नहीं चाहते हैं। इसलिए पाकिस्तान में बुनियादी तौर पर जो भी चीजें जिस तरह से भी चल रही होती हैं, हमें शख्सियात को वक्त देने की बजाय ज्यादा हमें अपनी पॉलिसीज को वक्त देने की जरूरत है। क्या हमारी पॉलिसी ऐसी है कि हम आगे जा पाए? देखें, अगर पाकिस्तान इस चीज के ऊपर, तो अपने आप को खुशकिस्मत हमें समझना चाहिए कि हम बुनियादी ढांचे के मुनासिब ना होने के बावजूद भी हमने बैन अवी सतह पर आलमी मुकाबले जीते हैं। क्या इंग्लैंड से ज्यादा बेहतर और अच्छी क्रिकेट फिर कोई खेलता है? या क्रिकेट को उनसे ज्यादा किसी से मोहब्बत है? या उनके पास से ज्यादा किसी के पास वसाइल होंगे? लेकिन ये जो वर्ल्ड इवेंट्स होते हैं ना, जिसमें आलमी मुकाबले हैं, ये आपको इसमें समझना चाहिए लोगों को कि इसमें किस्मत का बहुत अमल दखल है। वरना तो सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप्स जो हैं वो इंग्लैंड को जीतने चाहिए। सबसे ज्यादा जो ट्रॉफियां हैं इस मामले में वो इंग्लैंड के पास होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखें कि वो कहां जाके आगे किस सन कब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ और कब जाके आगे उन्होंने अपना पहला वर्ल्ड कप जीता। तो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा इस हवाले से पाकिस्तान के लोगों को भी ये देखना चाहिए कि वो एक तो खुशकिस्मत है, अल्लाह का शुक्र अदा करें, और दूसरा अपनी पॉलिसीज को देखें कि क्या हम आगे जा सकते हैं। ये जो पाकिस्तान की टीम है, जब ये सिलेक्ट हुई थी तो किन लोगों के ऊपर तनकीद हुई थी, किन लोगों की सिलेक्शन के ऊपर तनकीद हो रही थी? जिनकी सिलेक्शन पर तनकीद हो रही थी वो आज बेंच पर बैठे हुए हैं, वो टीम में नहीं है। इसलिए हमें बिल्कुल बड़ी हकीकत पसंदी के साथ और थोड़ा सा जो कल्चर ऑफ एक्सेप्टेंस है उसको देखना चाहिए। क्रिकेटर्स को क्रिकेट से हट के बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ट्रोलिंग बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उनको भी इस लिहाज से आगे लेके आए। बिल्कुल, you're right। और रवेश का पॉइंट ऑफ व्यू भी ठीक है कि इसको एंजॉय करना चाहिए, हद से तजावुज नहीं करना चाहिए, लेकिन इसको एंजॉय करना चाहिए। पाकिस्तान ने 92 का वर्ल्ड कप जीता और 2009 में T20 वर्ल्ड कप जीता, लेकिन जो अभी जो मैचेस जारी हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो इस स्टेडियम से बहुत यादें हैं और वो है 92 के वर्ल्ड कप की। तो अभी भी यही कहा जा रहा है कि सारी निशानियां पूरी हैं, जीत की सारी निशानियां पूरी हैं और हिस्ट्री अपने आप को दोहराने जा रही है। तो क्या वाकई हिस्ट्री अपने आप को दोहराने जा रही है? ये हम पूछते हैं हाफिज साहब आपसे, क्या आपको भी लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वो एक बार फिर इसी स्टेडियम से फाइनल ट्रॉफी उठाएगा? इंशाल्लाह। देखें जी, तारीख खुद को दोहराने जा रही है। हमें अब ख्वाहिश करनी चाहिए कि तारीख खुद को दोहराएगी, क्योंकि जा रही है में आपको थोड़ा बहुत खदशा रहता है, लेकिन ख्वाहिश हमारी यही है कि तारीख खुद को दोहराए।
और पाकिस्तान की टीम इस वक्त जिस तरह से उन्होंने एक बड़े अच्छे वक्त में अपनी बेहतर कारकर्दगी की तरफ उनका सफर शुरू हुआ, वो वर्ल्ड कप फाइनल में यहाँ पर आए हैं और इस जगह पर पाकिस्तान जिस एतमाद के साथ और जिस तरह से अगर मगर के बाद निकलते हुए यहाँ तक पहुँचा है तो पाकिस्तान वो चीज़ें दोहरा सकता है। आप देखें कि पाकिस्तान और इंग्लैंड ही 30 साल के बाद फाइनल में आमने सामने गो के फॉर्मेट अलग है, मैदान एक है, मुल्क एक है, टीमें एक हैं और पाकिस्तान की ये वाली टीम, इसमें पाकिस्तान के जो पेस अटैक है वो पाकिस्तान का बहुत शानदार पेस अटैक है और यही एक अच्छी चीज़ है पाकिस्तान के लिए जिससे हमें कुछ थोड़ा हौसला ज़रूर आता है क्योंकि ये 150 में भी इंग्लैंड को पकड़ने की सलाहियत रखते हैं और बिल्कुल तारीख दोहरा सकती है अपने आप को और पाकिस्तान को यहाँ से वर्ल्ड कप जीत के आना चाहिए। और हमें उसके साथ साथ जब हम ये बात करते हैं कि तारीख दोहरा सकती है तो हमें ये भी जहन में रखना चाहिए कि तारीख बदली भी जाती है और हमें ज़हनी तौर पर दोनों चीज़ों को अपने जहन में ज़रूर रखना चाहिए कि इंग्लैंड भी उतनी ही अच्छी टीम है और जिस तरह से वाइट बॉल क्रिकेट में उन्होंने एक नया अंदाज मुतारिफ करवाया है ना इयान मॉर्गन की कप्तानी में, तो वो टीमें उसके ऊपर अमल तो करना चाहती हैं लेकिन बहुत सारी टीमों के पास अभी तक वो वसाइल नहीं है, बिलखुसूस बैटिंग में। आप देखें कि अमूमी तौर पर जब आप बड़े मैचेस देखते हैं या फाइनल या नॉकआउट स्टेजेस के ऊपर तो टीमें वहां पर ये कोशिश करती हैं कि वो पहले बैटिंग करें और मुखालिफ टीम के ऊपर दबाव डालें रन्स का और उनको हदफ के ताकुब में लेके जाएं। इंग्लैंड ने कल सेमीफाइनल में उन्होंने टॉस जीत के पहले इंडिया को बैटिंग करवाई और चेस करने के लिए गए। तो उनकी जो माइंडसेट है, उनकी जो अप्रोच है, उनके जो वसाइल हैं वो बैटिंग के शोबे में पाकिस्तान से बहुत बेहतर हैं। पाकिस्तान के पास मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम बहुत ज़्यादा एतमाद और इन्हिसार पाकिस्तान का इन्हीं के ऊपर होगा और यही हमें लोगों को यही ख्वाहिश भी है, लोग यही तवक्को भी करते हैं कि वो बहुत अच्छा खेल पेश करेंगे और वो कर भी सकते हैं। उनकी सलाहियत इतनी है, उनकी सलाहियतों के ऊपर किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं है और जिस तरह से उन्होंने आखिरी मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला है तो तवक्कुआत में इजाफा भी हुआ है और लोग ज़्यादा पुरजोश भी हुए हैं कि पाकिस्तान ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है। तो बिल्कुल आप नासिर हुसैन को सुन लें, आप दुनिया के बड़े बड़े कमेंटेटर्स को सुन लें, तो सब इस लिहाज से पुरजोश है और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है ना, ये पाकिस्तान की क्रिकेट का हुस्न है एक। देखें ये जो फॉलोइंग है ना, ये आप खरीद नहीं सकते हैं। ये जो लोगों का प्यार है, लोगों का जोश और जज्बा है, ये जो परिस्तान है ना, इनको आप खरीद नहीं सकते हैं। ये मतलब एक कुदरती सी चीज है जो पाकिस्तान की टीम के साथ चलती है। मतलब आप साउथ अफ्रीका में चले जाएं, वेस्ट इंडीज में चले जाएं, इंडिया में चले जाएं, बांग्लादेश में चले जाएं, श्रीलंका में चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, इंग्लैंड में चले जाएं, ये जो पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स का एक अलग सा फ्लेवर है ना जो कि दुनिया में किसी और टीम के साथ जुड़ा नहीं होता। तो ये पाकिस्तान इस लिहाज से बहुत ब्लेस्ड है। अच्छा, लोग उनको खेलते हुए देखना पसंद करते हैं, लोग अपने काम छोड़ के पाकिस्तान के क्रिकेट को देखना पसंद करते हैं। तो ये पाकिस्तान का एक फ्लेवर है जिस वजह से आप देखें कि आज जब इंग्लैंड के खिलाफ है तो भी दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी, जब इससे पहले भी पाकिस्तान इंडिया का फाइनल देखना चाह रहे थे, आप एबी डिविलियर्स को सुन लें, आप दुनिया के बड़े बड़े कमेंटेटर्स को सुन लें, आप इसको सुन लें, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को सुन लें, वो सब ये ख्वाहिश कर रहे थे कि ये पाकिस्तान इंडिया का फाइनल हो। तो वो इस वजह से है कि ये जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती है ना तो फिर लोगों को एशेस भूल जाती है। जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती है ना तो इसका मतलब ये है कि आप कम से कम और कुछ नहीं तो दुनिया के 2 अरब लोगों को एंगेज कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल है। फिर तो क्रिकेट क्रेज जो है वो अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच जाता है जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच हो रहा होता है। लेकिन आपकी ये बात भी सही है कि इंग्लैंड को चेज पसंद है। अच्छा, मैं रावेश साहब आपसे जानना चाहूँगा, बायलैटरल सीरीज जो है वो इंडिया उससे क्यों भाग रहा है? इस पे जो है वो पाकिस्तान की दावत पर आप पाकिस्तान भी नहीं आकर खेलना चाहते और आपका ये कहना है कि न्यूट्रल वेन्यू डिसाइड किया जाए। फिर बहुत कोशिश की गई पीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान कि ये सीरीज़ हो, लेकिन फिर आपका ये कहना था कि हमें वजारत दाखिला की जानिब से इजाज़त नहीं मिल रही। तो ये सीरीज़ खेलने से क्यों भाग रहे हैं आप और पाकिस्तान आकर खेलने में क्या कबाहत है? देखिए इसमें 2 चीजें हैं। जैसा आपने कहा कि भाग रहे, इट्स नॉट
भाग नहीं रहे। इंडिया और पाकिस्तान की लास्ट सीरीज आप देखें, पाकिस्तान आए थे 2012 और 13 में लास्ट सीरीज उनकी खेली गई थी। ये गवर्नमेंट पॉलिसी है। गवर्नमेंट पॉलिसी में ये है कि इंडिया पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलता। मैं पॉलिटिकल टर्म्स में अगर इसकी बात करूं, इंडिया पाकिस्तान की, आप देखिए इंडिया और पाकिस्तान के मसाइल क्या है हमारे, बेसिकली हमारा पॉइंट ऑफ क्या कह सकते हैं कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन क्या है हमारा। एक कुछ तो हालात है ना जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में तलखी है, कुछ क्या कह सकते हैं उसको, गुस्सा है या नाराजगी है दोनों मुल्कों के बीच में, कुछ तो है जिसकी वजह से पाकिस्तान के साथ हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं या हम वहां पे अपनी टीम को नहीं खेल रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे मसाइल है जिसमें इंडियन गवर्नमेंट का ये रुख है कि अभी पाकिस्तान के साथ हमें बायलैटरल सीरीज नहीं खेलनी। लेकिन अच्छा आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है रवेश, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि जो स्पोर्ट्स है वो तो कौमों को जोड़ती है, जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है वो तो आपको एक करती है। आप देखिए, आपने जितने मर्जी आपके इख्तिलाफात हो, आप ग्राउंड में जब उतरते हैं तो आप इकट्ठे खेल रहे होते हैं। तो स्पोर्ट्स में भी सियासत को लाना मेरे ख्याल में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप क्या कहेंगे इस पे? नहीं, देखिए, इंडिया is playing Pakistan in ICC tournaments, right? In Asia Cups. We are not playing the bilateral series because we have a policy. I think that I will stand by my government's policy. उनका बिल्कुल रुख सही है क्योंकि हिंदुस्तान की आवाम भी ऐसा ही सोचती है। ये ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, गवर्नमेंट आवाम से बनती है। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो हमारी सरकार है, उनको हमने चुना और बहुत मेजोरिटी के साथ उनके पास सीट है। तो ये जनरल एक परसेप्शन है इंडियन क्राउड का जिसको गवर्नमेंट ने आगे बढ़ाया है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, ये अवाम का डिसीजन है कि अभी हमारे उनके साथ टेररिज्म के टॉक्स, टेररिज्म एंड टॉक्स एक साथ नहीं चल सकती है, ये मानना है। इसकी वजह से पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं है। अभी जैसे जो अभी बात आई थी कि एशिया कप में वहां टीम नहीं भेजेंगे, उसका भी मसाइल नहीं था कि इंडियन प्लेयर्स अगर वहां पे सेफ फील नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के साथ मसाइल दूसरे हैं। इंग्लैंड और पाकिस्तान के रिलेशन दूसरे हो सकते हैं, न्यूजीलैंड एंड पाकिस्तान के रिलेशन दूसरे हो सकते हैं, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन उन सबसे अलग है। That's why they were saying कि we will not send our team to Pakistan. That's because of the security reason. क्योंकि हमारी और पाकिस्तान की भाई कुछ तो वजह है ना, चाहे कोई सा भी इश्यू हो, कुछ तो प्रॉब्लम है। तो ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं रवेश, सॉरी टू से, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो उनको दूर करने की कोशिश की जाती है तो वो दूर होती है। और आपने भी अभी अपने कमेंट्स में कुछ वर्ड्स यूज किए हैं जिस पे मुझे बहुत एतराज है, लेकिन हम चूंकि एक फ्रेंडली टॉक का, मैं नहीं चाहता कि आपने जो 2-3 वर्ड्स बोले हैं मैं अब उस पे कमेंट करना शुरू हो जाऊं। लेकिन बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें भारत से ज्वाइन किया और क्रिकेट पर बात की। T20 वर्ल्ड कप जारी है और भारत जो है वो फाइनल नहीं खेल सका, आउट हो गया। सेमीफाइनल का मैच उन्होंने खेला, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली की टिकट कटवाई और पाकिस्तान फाइनल मैच खेलने जा रहा है। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड जो है वो फाइनल मैच होगा बिल्कुल। और हाफिज मोहम्मद इमरान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया और आपका तजिया बिल्कुल ठीक है। आपने जिस तरह कहा कि पेसर्स के साथ हमें जाना चाहिए और अटैकिंग पोजीशन में हमें खेलना चाहिए, शुरू से ही मैच को पावर प्ले का फायदा उठाना चाहिए। एक बार फिर रवेश बिष्ट, बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस फ्रॉम इंडिया, एंड हाफिज मोहम्मद इमरान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।